नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बिजली या करंट की हमारे जीवन में कितनी अहमियत है ये तो आप लोग अच्छी तरीके से ही जानते हैं, क्योंकि यहाँ छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मोबाइल, लैपटॉप चार्ज करने से लेकर लाइट, पंखा, मोटर या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाना इलेक्ट्रिसिटी आज रोटी, कपड़ा और मकान जितनी ज़रूरी हो चुकी है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ कैसे? दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ कैसे और कब हुआ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दुनिया में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी का तोहफा कब मिला। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिजली की खोज हुई थी, ना कि आविष्कार हुआ था, क्योंकि बिजली पहले से ही दुनिया में एग्जिस्ट करती थी। जैसा कि हम सब ने विज्ञान में पढ़ा है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती रहती है। लगभग 600 ईसा मसीह पूर्व एक महान साइंटिस्ट थील्स ने पता लगाया था कि कांच के एक अंबर या टुकड़े को रेशम या बिल्ली के बाल से रगड़ने पर उसमें एक ऐसी पावर आ जाती है जो अपने आप से हल्की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। दोस्तों, थील्स ने इस पर काफ़ी रिसर्च की और अपनी इस खोज को इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया। इसके बाद सन 1952 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के इस वैज्ञानिक ने साबित किया था कि आसमान में चमकने वाली बिजली और बिजली की चिंगारी दोनों एक ही रूप हैं। इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए बरसात के दौरान एक पतंग पर गीली रस्सी बांध दी और उस धागे को एक चाबी लटका दी और पतंग को तेज तूफान में उड़ाने लगे। जिसके बाद पतंग जैसे ही ऊपर उड़ी तो बिजली का झटका भीगी हुई पतंग से होते हुए चाबी तक आया और फ्रैंकलिन को भी हल्का सा झटका बिजली का महसूस हुआ, जिससे उन्होंने साबित कर दिया कि आसमान में गरजने वाली बिजली और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही एक जैसी होती हैं। आखिरकार अपनी जान को जोखिम में डालकर उन्होंने ये खोज की। दोस्तों, इसके बाद सन 1800 ईस्वी में इटालियन फिजिसिस्ट अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने एक ज़बरदस्त खोज की, और वो ये थी कि केमिकल से भी बिजली बनाना संभव है। वोल्टा ने एक इलेक्ट्रिक बैटरी, पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टर्स का इस्तेमाल करके एक इलेक्ट्रिक सेल का आविष्कार किया। इसके बाद सन 1831 में माइकल फैराडे ने बिजली की खोज में सबसे क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने बताया कि तांबे की कुंडली में एक चुंबक को आगे पीछे घुमाया जाए तो इसमें बिजली पैदा हो सकती है। और इसके बाद सन 1887 में फाइनली निकोला टेस्ला ने एसी करंट का आविष्कार कर डाला, और ये एक ऐसा करंट था जिससे कोसों दूर तक बिना किसी परेशानी, डर के ले जाया जा सकता था। इस तरह बिजली की खोज हुई और उसे बनाने के नए तरीके सारे वैज्ञानिक और भौतिकवादियों का योगदान रहा। तो दोस्तों, इन्हीं की बदौलत आज हम इतनी आसानी से बिजली का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत में बिजली का आविष्कार कब हुआ। भारत में सबसे पहले बिजली 1879 ईस्वी में कोलकाता शहर में आई थी, और भारत में सबसे पहले बिजली बनाने वाली फैक्ट्री भी सन 1899 ईस्वी में कोलकाता में ही लगाई गई थी। इसके बाद सन 1905 में दिल्ली में, और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी बिजली का उत्पादन होने लगा। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि बिजली का उत्पादन कैसे होता है। दोस्तों, बिजली का उत्पादन दो तरह से किया जाता है। पहला प्राइमरी सोर्सेस और दूसरा सेकेंडरी सोर्सेस। दोस्तों, आइए हम इन दोनों के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। नंबर 1, प्राइमरी सोर्सेस। ऐसे सोर्सेस जिन्हें नेचर से हासिल किया जा सकता है, जैसे सूर्य की गर्मी, हवा और ज्वार भाटा यानी समुद्र की लहरें। दोस्तों, ये ऊर्जा के प्राइमरी साधन हैं। नंबर 2, सेकेंडरी सोर्सेस। सेकेंडरी सोर्सेस में आते हैं पानी, तेल, गैस, कोयला। दोस्तों, भारत में इन साधनों का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। इन सोर्सेस से इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो दोस्तों, ये थी बिजली के बारे में आज की हमारी वीडियो। आई होप करता हूँ कि आपको हमारी छोटी सी वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक द वीडियो, एंड अगर ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपको परमानेंट देखनी है, डेली देखनी है, सो सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।